हैं राजा परीक्षित भयभीत हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, लोगों का भाव होता है कि नरक कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखे नहीं है, लेकिन शास्त्र मिथ्या थोड़ी है, झूठे थोड़ी है। जिन महात्मा संतों ने भूखे रह रहकर पत्ते खा खा कर शास्त्रों की रचना करी है, तपस्या कर करके शास्त्रों की रचना करी है, तो क्या वो शास्त्र झूठे हो सकते हैं, मिथ्या हो सकते हैं? कभी भी नहीं। संसार मिथ्या हो सकता है पर शास्त्र मिथ्या नहीं हो सकते, शास्त्र ही सार है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं नरकों की कथा। संसार में जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल भोगता है, समय आने पर उसको अपने कर्मों का परिणाम मिल जाएगा, मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं हमारे दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। 99,000 योजन ऊंचाई कितनी है उसकी कल्पना तो हम कर भी नहीं सकते, और ना पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, कल्पना नहीं हो पाएगी। 28 प्रकार के नरक हैं। रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र। राजा परीक्षित ने पूछी महाराज ये कुंभीपाक नरक कौन सा है? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये कुंभीपाक नरक जो है इसमें बहुत बड़ी कढ़ाई है जिसमें हजारों मन तेल हमेशा उबलता रहता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं, यमराज के दूत गले में रस्सी बांध कर ले जाते हैं और उसको उसी में डाल देते हैं। मरने से ज्यादा पीड़ा होती है पर मरता नहीं। मानव का जो शरीर है वो चलता फिरता कब्रिस्तान है। मरने के बाद मनुष्य की जब ले जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, उसका जब अंतिम संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तो कहाँ लेकर जाते हैं? शमशान। मानव का तन चलता फिरता कब्रिस्तान क्यों कहलाया? क्योंकि मानव एक स्वाद के लिए नन्हे मुन्ने जीव जंतुओं को मारकर पकाकर खा रहे। वो तो मर गए, तुम उन्हें पकाकर खा गए, अब उनकी कब्र कहाँ हुई? तुम्हारे शरीर में। तो ये शरीर जो है चल रहा है, चलता फिरता कब्रिस्तान है, लेकिन भगवान शमशान में नहीं, मंदिर में वास करते हैं। इस हृदय को मंदिर बनाओगे तो ही राधा माधव का वास होगा। लेकिन कुछ पाप कर्म हमसे अनजाने में हो जाते। माताएं ध्यान से सुनना, आप सभी के काम की चीज है। कुछ पाप कर्म हमसे अनजाने में हो जाते हैं, कुछ तो जानबूझ कर किया जाता है, उसका परिणाम तो मिलता है, लेकिन कहते हैं अनजाने में किया हुआ पाप उसका फल नहीं मिलता। पर हम कहते हैं शास्त्र में लिखा है कि सब मिलता है। अनजाने में भी अगर चलते समय भी पैर से एक चींटी भी मरती है उसका पाप भी भोगना पड़ता है। आप चल रहे हो, पैरों से चींटी मर रही, भोजन बना रहे हो, उसमें छोटे मोटे जीव जंतु झाड़ू निकाल रहे हो, तब जीव जंतु मर जाते हैं। श्वास लेते हो, श्वास के द्वारा जीव जंतु चले जाते हैं। तो ये पाप हम जानबूझकर थोड़ी कर रहे हैं, उन जीव जंतु को हम जानबूझकर थोड़ी मार रहे हैं, गलती से हो रहा है। लेकिन जीवन में ये पुण्य करने से अनजाने में किए हुए पाप कर्मों का फल हमको प्राप्त नहीं होता। अगर ये पुण्य हम कर रहे हैं, कौन कौन से, ध्यान से सुनना। पहला, जब माताएं भोजन बनाती हैं प्राप्त काल, तो प्रथम रोटी गाय के लिए निकालो। कौन कौन निकालती है? पहली रोटी गाय की। लेकिन हम माताएं अधिकतर क्या करेंगी? रोटी बना ली, गाय के लिए निकाल के रख दिया अलग, घर वालों ने पा लिया, सबने पा लिया, खाना पीना खाया, सो गए। शाम हुई, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ तो टहलने गई तो याद आया सुबह रोटी बनाई, चलेंगी और है नहीं। जब उसमें थोड़ा घी लगाओ, छान डालो, थोड़ी ठंडी हो जाए तो वो माता को देकर आओ। पहला यज्ञ ये हो गया क्या? प्रथम रोटी गाय की। दूसरा यज्ञ कौन सा? पक्षियों के लिए अन्न डालो, अनाज डालो। तीसरा यज्ञ क्या है? चींटियों को अनाज डालो, जहाँ चींटी रहती है उनके लिए अनाज डालो। ऐसा पाप मत करो
कि बीच रोड पे अगर आप डाल जाओगी, किनारे पर डाल जाओगी तो हत्या और हो जाएगी। ऐसे स्थान पर रखो ना जहां पर कोई वाहन चलता हो। चौथा, गाय के लिए हरा चारा, नित्य निकालो। पांचवा यज्ञ बताया है, जलाशय में मछली रहती है, मछलियों के लिए अन्न की गोली बना लो, जलाशय में डालो। ये अगर हम 5 प्रकार के यज्ञ रोज नित्य प्रतिदिन करते हैं, अनजाने में किए हुए पापों का फल हमको नहीं मिलता है। कहते हैं ना, जो कुछ बलाएं होती हैं वो टल जाती हैं। ये छोटे मोटे पुण्य हैं, ये हमको तार ले जाते हैं। बड़ी से बड़ी संकट अपने आप टल जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु का नाम जपते रहो, लेकिन मानव के जीवन में एक समय एक ऐसा आता है, कितना भी घोर पापी व्यक्ति हो, कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, अगर इस समय भगवान का नाम अगर उसके मुख से निकल गया तो फिर तो भैया वो भगवान कहाँ पर जाता है? स्वर्ग में, भगवान के धाम को चले जाता है। अगर इस समय भगवान का नाम मुख से निकल गया तो वो कौन सा समय है? मृत्यु का समय। जब यमराज के दूत दिखने लगे तब भगवान का नाम लो।